हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एग्जाम के लगभग एक महीने से इस दौरान आपने लगभग लगभग सिलेबस को पढ़ लिया होगा या फिर उसको सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर सेशन लेके आया है आप सबके लिए। तो इस पूरी वीडियो को आप देखें, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये सूचित कर दूं कि दिसंबर 2025 के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और पेपर वन के लिए भी अवेलेबल, तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, लाजवाब कर सकते हैं, रोमांचक कर सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपडेट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं और ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को बहुत आगे ले जाने वाले होते हैं, या हम कहें आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले होते हैं। तो ये बेहतरीन जो ऑफर, जो सुविधाएं हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं, उनका अच्छे से फायदा उठाइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो हम कह रहे हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हमारा आज का डिस्कशन है जेंडर बजट। जेंडर बजट की बात करें तो लगातार 3-4 वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2005। 2005 से जेंडर बजट की शुरुआत होती है, लिंग बजट की शुरुआत होती है, और ये भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बन जाता है। इसमें महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निधियों का आवंटन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे महिला और पुरुषों के बीच समानता लाने के लिए इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया गया है। इसी उद्देश्य से जेंडर बजटिंग नाम दिया गया है। ठीक है। ये एक अप्रोच है, दृष्टिकोण है, जो हम कह सकते हैं कि जेंडर बजटिंग एक दृष्टिकोण है जो वित्तीय नीतियां और प्रशासनिक जो हमारी क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें लिंग असमानता को संबोधित करने के लिए डेवलप की गई है ना। तो आप सभी जानते हैं, जब हम एसडीजी गोल्स पढ़ते हैं, और एसडीजी गोल्स में जो संख्या 5 है वो भी लैंगिक समानता की बात करती है। यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको कम करने के संदर्भ में जेंडर बजट भी है और एसडीजी भी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे के इस क्रम में हमारे पास जो टॉपिक है वो लखनऊ विश्वविद्यालय समाज कार्य विभाग। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं सर? तो देखो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बार मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य कब आता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1948 में। 1948 में समाजशास्त्र और मानव संबंध के नाम से इसकी शुरुआत होती है, और 1949 में जो है सामाजिक सेवा में डिप्लोमा नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाता है। यही डिप्लोमा 2 वर्षीय जो है कार्यक्रम बन जाता है। 1954 में समाज तकनीक में परास्नातक यानी कि एमएसटी, मास्टर ऑफ सोशल टेक्निक डिग्री प्रदान की जाती है, और यही डिग्री 1955 में एमएसडब्ल्यू के रूप में हमारे सामने आती है। बकायदा 1972 में एक विभाग बना दिया जाता है, समाज कार्य विभाग। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय कार्यों के लिए, अपने शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती है ना। और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वो कौन सी पत्रिका है? कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क। तो मैचिंग के फॉर्म में ये पत्रिका बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ते जाइए। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क किसके द्वारा है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ये निकाली जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से जुड़े मल्टीपल विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाले लेख यहाँ पे दिए जाते हैं, लेखों की जानकारी होती है। और भारत के प्रमुख पुस्तकालयों द्वारा इस पत्रिका को सत्यापित किया गया है। इस प्रकार हम इस पत्रिका के महत्व को समझ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है द जनरल ऑफ सोशल वर्क रिसर्च एंड एडिशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद होगा जो ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, वहां पर ये पूछा गया है। इस बार नहीं पूछा गया, तो इस बार पूछे जाने के चांस भी है इसके। सामाजिक कार्य अनुसंधान और क्रिया, ये एक पत्रिका है जो कि सामाजिक कार्य अनुसंधान क्रिया पत्रिका का प्रकाशन भारतीय पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता संघ, नेशनल एसोसिएशन नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, इस संगठन के द्वारा इसकी, क्योंकि ये संगठन 2005 में स्थापित हुआ है, और 2015 में इस संगठन के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है। समाज कार्य के क्षेत्र में ये मानकों और स्थिति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये पत्रिका समाज कार्य, शिक्षा, अनुसंधान और अभ्यास को आगे ले जाने के लिए कार्य करती है।
विद्वानों के लेखों की चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। तो ये सब विशेषताएं इस पत्रिका की हैं। तो इस संदर्भ में बहुत ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम हर बार एक पूछी जाती है, तो इस बार भी हमने इन स्कीम को शामिल किया है। आई होप ये स्कीम पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम 2023-24 में आई है, और इससे पहले ये SRMS के नाम से थी, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन मैनुअल, है ना। तो जब ये SRMS के नाम से थी तब ये 2007 में इम्प्लीमेंट हुई थी, और उसके बाद ये नए तरीके से हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो इस स्कीम के माध्यम से ऐसे लोग जो सफाई क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हैं, उनके पुनर्वास से जुड़ी हुई और उनके जीवन यापन को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है। तो 2023-24 से ये नए सिरे से लागू हुई है, और नमस्ते इसका नाम अब कर दिया गया है। पहले जो नाम था हमने बताया आपको, 2025-26 तक इसे लागू किया जाएगा, है ना। इसके अंतर्गत देखो, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इस स्कीम के अंदर के जो प्रावधान थे, उन चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ अभी आगे, तो वहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लास्ट बार पूछा गया था नमस्ते स्कीम में किन चीजों किन कार्यक्रमों को कवर किया जाता है। तो मैनुअल एक्सचेंजर और सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास से जुड़ी हुई स्कीमें, उन्हें प्रशिक्षित और प्रमाणित स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि नमस्ते स्कीम का संबंध किससे है, तो सीवर टैंकों के क्षेत्र में जो लोग लगे हैं उन्हें अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए और सुरक्षित सफाई क्षेत्र को बनाया जाए। ना, कई बार क्या होता है कि लोग सीवर टैंक में उतरते हैं सफाई करने के लिए और अंदर फंस जाते हैं। कई बार जो वहाँ की गैसें होती हैं अंदर की, वो उन गैसों में जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं उनकी वजह से मौत हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है आई मीशा, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सोशल ऑडिट, 2022-23 में शुरू की गई है स्कीम। और इस स्कीम के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये एक योजना है, और इसे इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि योजना के कार्यान्वयन की गहराई से जांच की जाए। जितनी भी योजनाएं हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंट है, उनकी क्या की जाए, जांच की जाए। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी जानकारी को क्या किया जाए, प्रसारित किया जाए। तो इस स्कीम के कुछ घटक हैं, उन घटकों को देख लेते हैं एक एक करके। इंफॉर्मेशन डिसइमिनेशन यानी सूचना प्रसारण, परियोजना निगरानी, केंद्रीय स्मार्ट निगरानी, सामाजिक ऑडिट और मूल्यांकन रहते हैं। इस स्कीम का आपको नाम याद रखना है, आई मिशा का। ठीक है, आई मिशा। और इसके अलावा जो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम्स है, हर बार एक तो स्कीम ये पूछ जाती है इस मिनिस्ट्री की, तो आप लोग थोड़ा बहुत गूगल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट है वो हमने मल्टीपल पेज में कवर कर रखे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। इस बार भी IAS एग्जाम हुआ है, वहां भी इस योजना को पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत 23 फरवरी 2024 को होती है। सेंट्रल स्कीम है ये, और 1 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड को इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी, है ना। और उन्हें मुफ्त बिजली योजना स्कीम है ये, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और छत से सौर बिजली यानी कि जो सौर पैनल होते हैं उनको लगाकर स्थापित करके बिजली की कमी को दूर करना है। इसमें लगभग 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। एग्जाम में ये आ सकती है, परीक्षा में आ सकती है, और अपनी तैयारी को अच्छे से एनहेंस करते रहिए। दिसंबर 2025 के सेशन के लिए फाउंडेशन कोर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन और एनहेंस तरीके से तैयारी की जाएगी। अब हम अगला जो डिस्कस करेंगे वो है नेशनल सोशल वर्क वीक, NSWW। तो ये भी इनिशिएटिव NAPSWI की है, नेशनल प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया की है। और इसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस को लंबे समय से मनाने की मांग चल रही थी, और ये कार्य पूरा करने के लिए एक सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसे हम राष्ट्रीय सामाजिक कार्य सप्ताह कहते हैं, जो वैश्विक समाज कार्य दिवस की तर्ज पर मनाया जाता है। और ये 15 से 21 अगस्त तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारतीय समाज कार्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 21 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस, है ना। और जो विश्व समाज कार्य दिवस है वो आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष मार्च के तीसरे महीने में मनाया जाता है। सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UNDP द्वारा प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि 6 मई को प्रकाशित हुई है। इस बार इसका जो टाइटल है, मैटर ऑफ चॉइस पीपल पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइटल है, आप इसको याद करके जाइए। और दूसरी बात यह है कि ये रिपोर्ट संख्या जो है
इंडेक्स के तौर पे बात करें तो 23 है, और रिपोर्ट के तौर पर बात, इंडेक्स पे 25 है ये, और रिपोर्ट 23 है ना। यूएनडीपी रिपोर्ट 23 है, इंडेक्स 25 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 6 मई 2025 को मानव विकास रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एआई ऑफ इन द एज ऑफ एआई। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया गया है, इसके परिवर्तन पर प्रभाव पर गहराई से चर्चा की गई है। इसमें एआई की कैपेसिटी यानी कि क्षमता को दोहन करने के साथ साथ जोखिमों को कम करने के लिए समावेशी यानी इंक्लूसिव और मानव केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड नीतियों के महत्व पर जोर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट जो दौर चल रहा है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके तरह तरह की चीजें आप देख रहे हैं, आजकल न्यूज एंकर भी आर्टिफिशियल हो रही है ना। तो ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, तो इस वजह से हमें आर्टिफिशियल यानी एआई का कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है उसको, और सपोर्टिव पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करना है, उसके नुकसान को भी ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करूँ तो भारत ने 2022 में अपने एआई इंडेक्स में रैंकिंग में 133 से 133 से 2023 में 130 तक सुधार किया, यानी कि 2022 में इसकी जो रैंक थी 133 थी, और 2023 में जो रिपोर्ट आई है वो 130 है ना। अभी इसका जो मूल्य है वो 0.685 है, इसलिए इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है ना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है: शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर समझी जा सकती है। हम आगे बढ़ें, और हमारा जो अगला डिस्कशन है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं जितने भी चीजें, जो भी टॉपिक यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय का ये जो इनिशिएटिव है, और जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 जनवरी 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव के उत्पादन को और निर्यात का वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी डेट याद रखना है आप लोगों को, 2023 में ये मिशन आया। इसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक है, और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। पेपर 1 के लिए भी अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है। और दूसरी बात ये कि दिसंबर 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग लगभग किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों में। वर्ल्ड सोशल वर्क डे टेक्स प्लेस ऑन 18 मार्च 2025। विश्व समाज कार्य दिवस 18 मार्च 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम है अस्थायी कल्याण के लिए अंतरजोड़ी एकजुटता को सशक्त बनाना। तो इस बात पर बल देती है कि मजबूत समाजों के निर्माण, पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने और बेहतर भविष्य के लिए ज्ञान को साझा करने हेतु पीढ़ियों के बीच देखभाल और सम्मान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह की शानदार डिस्कशन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने व्यू को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर गाइस।